प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि आज इस 5 स्टोन मिनिस्ट्री के फेसबुक के पेज में परमेश्वर के जीवित वचन के साथ आने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 5 स्टोन मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे रहा है। अनेक विषयों को बाइबल से चुन लेकर उन विषयों के बारे में प्रचार करते हुए, संदेश देते हुए पूरे बाइबल का जानकारी कई प्रकार से प्राप्त करने में इस माध्यम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जॉर्ज कोरोमंडल परिवार, सहकर्मियाँ, जितने लोग इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं, धन्यवाद देता हूँ। सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। अनेक लोग इस सेवकाई के द्वारा उद्धार में आने के लिए प्रभु मदद और सहायता करे। प्रार्थना के साथ आज का सेवकाई शुरू करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आपके पुत्र मसीह यीशु के नाम में आपको धन्यवाद स्तुति करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। अब तक तो हमें संभाला है, रक्षा किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। 5 स्टोन मिनिस्ट्री को प्रभु जी और भी आगे बढ़ा तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पास्टर जॉर्ज कोरोमंडल के परिवार, सहकर्मियों के लिए, इससे जुड़े हुए छोटे बड़े हर एक सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो आशीष दू जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, यीशु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। आशीष दे प्रभु, आज के सेवकाई में आशीष दे। हर एक रुकावटों को दूर कर दे रहे आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। हमसे बोलो और बातचीत कर प्रभु, तेरे आत्मा सौंपता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से नए नए अनेक विषयों के प्रति बार बार वचन से बोलने में प्रभु इस माध्यम के द्वारा मौका दे रहा है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज का विषय कलीसिया की बुनियादी शिक्षाएं, फाउंडेशनल ट्रूथ्स ऑफ द चर्च, एक अच्छा विषय है जो हम चुन लिए हैं कि जिसके बारे में हम प्रचार करें, बात करें, संदेश करें। और जो लोग इस विषय के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, फिर से उस पर मनन करें कि हम परमेश्वर के वचन पर, बुनियादी शिक्षाओं पर और उन वचनों पर दृढ़ हो जाए। तो बुनियादी शिक्षाओं में विशेषकर प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 38 से 42वां पद तक 7 बुनियादी शिक्षाओं को हम देखते हैं। जैसे शिक्षाओं के बारे में, उपदेश के बारे में देखा जाए, बहुत सारे शिक्षाएं आने वाले पुस्तकों में, पत्रियों में हमें मिलते हैं, लेकिन उन सारे विषयों को इस 7 बुनियादी शिक्षाओं पर सम्मिलित करते हुए भी हमें देख सकते हैं। ये इसका विशेषता। स्वास्थ्य के विषय के अनुसार 7 बुनियादी शिक्षाओं में 7 बुनियादी शिक्षाओं के बारे में आज हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38वां पद में लिखा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और 39 उसी के कंटिन्यू हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है,
जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेरितों के काम नाम पुस्तक नया नियम में एक महत्वपूर्ण किताब है। अगर ये किताब नया नियम में न होता तो मसीही कलीसिया, उसका आरंभ, उसके बाद कैसे प्रभु की आत्मा कलीसिया को आगे बढ़ाया, लोगों को इस्तेमाल किया, चमत्कार आश्चर्यकर्म कलीसियाओं का स्थापना किया जाना और लोगों के मन फिराव परिवर्तन, और किस प्रकार कलीसिया यरूशलेम से पूरे देश में और पूरे विश्व में फैल गया, इन विषयों का पता हमें नहीं मिलता अगर प्रेरितों के काम नाम पुस्तक न होता, सही इतिहास हमें नहीं मिलता। सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें कि इस पुस्तक नया नियम में हमारे लिए रखा है कि हम जाने, पढ़े, अध्ययन करें और विश्वास की जीवन में आगे बढ़े। और आज सेवकाई करने वाले लोगों के लिए, जो सेवकगण हैं, उन्हीं लोगों के लिए भी ये किताब कितना उपयुक्त है कि हम बहुत सारे नमूना, उनको एग्जाम्पल्स को इस पुस्तक में देखते हैं। अगर हम पहले कुछ अध्यायों को ही एक रूम या एक कमरे के साथ तुलना किया जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे देखने में पहला अध्याय वेटिंग रूम है। यीशु ने कहा कि यरूशलेम मत छोड़ना, मेरे पिता की प्रतिज्ञा की चर्चा तुम सुन चुके हो, वो प्राप्त करने के लिए वेट करो। तो वेटिंग रूम, वेट करना कई बार हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन बाट जोड़ने वाले लोग धन्य हैं। पहले अध्याय में परमेश्वर वायदा किया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने वाला है, एक क्रांतिकारी घटना जो कलीसियाई युग में सबसे पहले हुआ। पहले अध्याय में वायदा है उसका, वेटिंग रूम। दूसरे अध्याय पावर रूम है, जो वेट किया हुए लोग 120 लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। तीसरा अध्याय हीलिंग रूम है, चंगाई का कमरा। एक व्यक्ति की चंगाई होने से क्या किया आंदोलन वहां पर हुआ, वो पत्रस को मौका मिला कि सही सही बातों को बताए। चौथा अध्याय अगर हम देखा जाए प्रेयर रूम है, प्रेयर रूम एक चंगाई, उसके बाद लोग उद्धार पाए, आत्मिक आंदोलन हो रहा था तो विरोध सबसे ज़्यादा बढ़ गया, तो सुसमाचार सुनाने का सारा दरवाज़ा बंद किया गया। तो पहले शताब्दी की कलीसिया के लोग आजकल के लोगों के जैसे रैली निकालने, प्रोटेस्ट करने नहीं गया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सन्मुख मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना किया और फिर से परमेश्वर को आत्मा से परिपूर्ण किए, हियाव बांधकर सुसमाचार पुनरुद्धार, यीशु की पुनरुद्धान की समाचार शक्ति के साथ प्रचार करने के लिए कृपा दिया। पांचवा अध्याय डेंजरस रूम है, खतरनाक कमरे हैं। अगर उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद सही जीवन, पवित्र जीवन नहीं बिताया, झूठ और उसी प्रकार की जितने जो गुप्त पाप जो करते हैं, उनके लिए खतरनाक रूम है। पांचवा अध्याय अनन्या और सफीरा की बातें हम जानते हैं। छठवां अध्याय शिकायत का रूम है, कंप्लेंट रूम। पहली बार कलीसिया में बहनों के बीच में से कंप्लेंट शुरू हो गया, लेकिन अद्भुत से सुलझाया गया। सातवां अध्याय महिमा का रूम है। आठवां अध्याय चमत्कारों का अध्याय है और नौवें अध्याय अद्भुत रिपेंडेंस या मन फिराव, परमेश्वर का महान अद्भुत योजना का रूम है। इस प्रकार एक एक अध्याय को कमरे के रूम में हमें देख सकते हैं। कैसे भी ये प्रेरितों के काम अद्भुत ग्रंथ है, और जब जब इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं हमें उत्साहित किया जाता है, प्रेरणा मिलता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का महान कार्य इसमें हम देखते हैं। एक चीज़ और अगर देखा जाए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना
4 सुसमाचार। सुसमाचार एक ही है, लेकिन एक ही सुसमाचार का 4 तस्वीर है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन 4 सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह को हम शारीरिक तौर से देखते हैं। उसके बाद यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ, पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ। ये सही बात है बाइबल के अनुसार। लेकिन 4 गॉस्पेल के बाद, 4 सुसमाचार के बाद यीशु मसीह कहाँ है पूछने से उसका आत्मिक जवाब यह है कि यीशु मसीह अभी उनके अनुयायियों पर दिखाई देता है, उनके चेलों पर, उनके विश्वासी गणों पर दिखाई देता है। यीशु मसीह उनके अनुयायियों पर वास करते हुए यीशु अपनी उपस्तुति को, अपने अद्भुत कार्यों को दिखाता है। उसी का पक्का उदाहरण है प्रेरितों के काम नाम पुस्तक, जहां पर यीशु मसीह के अनुयायियों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके अंदर वास करते हुए कैसे यीशु के राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल किया गया, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। ये है प्रेरितों के काम नाम पुस्तक। अब हम लूका का 2 किताबें, एक लूका जो सुसमाचार, दूसरा प्रेरितों के काम नाम पुस्तक, ये दोनों लूका जो वैद्य था, डॉक्टर था, उन्हीं की ओर से लिखा गया है। और ये विशेषता लूका जो सुसमाचार बाकी तीनों सुसमाचार से बढ़कर पवित्र आत्मा के बारे में अपने सुसमाचार में लिखा है। पहले अध्याय से ही शुरू होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माता के गर्भ में ही था, तब से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ करके पहले अध्याय से शुरू होकर लूका सुसमाचार 24वें अध्याय उसका 49वां पद में, अंतिम अध्याय में यीशु मसीह कहते हुए अंतिम अध्याय समाप्त करते हुए देखते हैं कि स्वर्ग से जब तक इस असीम सामर्थ्य तुम प्राप्त नहीं करते तब तक बाट जोते रहना। लूका ये सुसमाचार में भी पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी चीजें लिखा है। और प्रेरितों के काम नाम में पुस्तक में अगर देखा जाए वही है, पवित्र आत्मा का कार्य ही है। सचमुच में लिखना था पवित्र आत्मा का काम नाम पुस्तक, ऐसा लिखना था, लेकिन उचित है कि प्रेरितों के काम नाम पुस्तक, क्योंकि जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य किया। हम देखते हैं कि लूका जो सुसमाचारक था, पवित्र आत्मा को कितना पसंद किया था। उनको दोनों किताबों में ये दिखाई देते। आगे बढ़ने के पहले हम भी लूका जो सुसमाचारक था उनके समान अधिक से अधिक पवित्र आत्मा से पसंद करे, अर्थात पवित्र आत्मा को हमारे मित्र के रूप में ग्रहण करे, पवित्र आत्मा के साथ साथ चले, पवित्र आत्मा की संगति को गहराई से इन दिनों में हम जाने कि हम भी यीशु मसीह के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया जाए। अब हमारे विषय की ओर हम आते हैं। 7 बुनियादी शिक्षाओं में मन फिराव, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान, इन तीनों विषयों के बारे में संक्षिप्त में हम देखेंगे। जैसे हम देख रहे थे कि प्रेरितों के काम नाम पुस्तक एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें से कलीसिया के संबंधित बहुत सारे जानकारी हमें मिलते हैं। और इसी अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, कलीसिया का जन्मदिन या कलीसिया का आरंभ, ऐसा हमें बता सकते हैं। 3120 लोगों के साथ कलीसिया का आरंभ हुआ। जब हम पिछले दिन भी कलीसिया के संबंधित मत्ती 16 का 18 पद में, इस चट्टान पर मैं मेरे कलीसिया बनाऊंगा, धोलों का फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे करके जो विषय देख रहे थे, भविष्य काल में यीशु मसीह ने कहा था इस चट्टान पर मैं मेरे कलीसिया बनाऊंगा। अब उसका पूर्ति, उसका फुलफिलमेंट प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कलीसिया को
यीशु मसीह स्थापित किया। स्थापित करने के पीछे अगर छोटा सा पृष्ठभूमि देखा जाए, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ, पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, और ये वायदा देकर गया था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए तुम बाट जोते रहे। यीशु के लोग अनुयायी, हम बहुत भीड़ थे यीशु के साथ, करीब 15,000 से अधिक भीड़ हमेशा यीशु के साथ थे, लेकिन वो सही अनुयायी हम नहीं थे। रोटी खाने वाला, मछली खाने वाला, चंगाई प्राप्त करने वाले लोग अपने ही स्वेच्छा से, अपने ही तात्पर्य के लिए, अपने ही कभी कभी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। इसलिए अंत में यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे उनके अनुयायी? हम सिर्फ 120 लोग। उन्हीं से यीशु ने कहा, बाट जोते रहो। उसी प्रकार बाट जोते रहे, प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे। पेंटिकोस के दिन अर्थात 50वें दिन या यीशु के पुनरुत्थान के 50वें दिन स्वर्ग से पवित्र आत्मा रूपी नदियां 120 लोगों पर बहने लगे। 2:4 में लिखा, सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और जैसे आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य अन्य भाषा में बोलने लगे। फसह के पर्व में लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे यरूशलेम में। ये आवाज सुनकर वहां पर भाग किया, इकट्ठे हुए, सुन रहे थे अन्य भाषाएं। कई मत वो लोग बता रहे थे अपने अपने राय के अनुसार, लेकिन पतरस खड़े होकर योएल की पुस्तक 2 अध्याय 28वां पद से ये पुराने नियम के पेंटिकोस पासवान बोल सकते हैं, या पेंटिको पासवान नहीं, पेंटिकोस नबी बोल सकते हैं, योएल, वहां से उद्धरणी लेकर पतरस प्रचार किया और अनेक उद्धरणियां पुराने नियम से लेकर पेंटिकोस के दिन प्रचार किया। और प्रचार करते करते प्रचार के अंतिम भागों में जब आया, पतरस ने एक शब्द इस्तेमाल किया, तुम लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया और पिता परमेश्वर ने उनको मरे हुओं से जिलाया और हम सब के लिए उद्धारकर्ता के रूप में ठहराया है, ऐसा प्रचार किया। उसमें तुम जो शब्द, इनको प्रस्ताव की ओर ले गया। इसलिए लिखा है कि उनके हृदय छिद गए, आज सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने अच्छी तरह समझाया और लोगों को समझ में आया कि जिस यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया वो परमेश्वर का पुत्र था। बहुत बड़ा गलती हम किए हैं, छिद गए इनका हृदय वचन सुनकर, क्रूस की कथा सुनकर, यीशु का पुनरुत्थान को सुनकर। अब यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठकर क्या कर रहा है सुनकर छिद गई हृदय, अर्थात ये सचमुच में पवित्र आत्मा का महान कार्य था। प्रेरितों के काम नाम पुस्तक 2 अध्याय, यहां से हम देखते हैं कि सचमुच में पवित्र आत्मा कैसे लोगों के मनों में कार्य करता है। ये आगे की ओर हमारे सेवकाई के लिए प्रेरणा देने वाला वचन है कि पवित्र आत्मा ही लोगों के मन में कार्य किया। प्रचार करना हमारा दायित्व है, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। उद्धार में लाना हमारे काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा और परमेश्वर का यीशु का काम है। तो ये इनके मन छिद गए और पूछने लगा, हे भाइयों हम क्या करें? पवित्र आत्मा का कार्य लोगों के मन में होने के लिए इन दिनों में हम प्रार्थना करें। हमें किसी को उद्धार दे नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जो कार्य हमारे लिए सौंपा है, दाऊद की जिम्मेवारी, इसको हमें निभाना है।
बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा। हे भाइयों, हम क्या करें? उसके उत्तर में 7 बुनियादी शिक्षाएं प्रेरित पत्रस बताया। उसमें 3 बुनियादी शिक्षाएं हैं। 38वां पद में पत्रस से काम मन फिराओ। फर्स्ट इज रिपेंडेंस, मन फिराओ। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, वाटर बपतिस्मा। तीसरा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो पहला बुनियादी शिक्षा मन फिराओ। ये कितना उचित उपदेश है कि 7 बुनियादी शिक्षाओं में पहला उपदेश मन फिराओ करके यहां पर लिखा है। और इस बात का, इस सच्चाई का प्रमाण भी है कि मसीहत सिर्फ सिद्धांत नहीं है, उसके बदले वो एक परिवर्तन और एक अनुभव है। ये मसीहत। मसीही जीवन में, मसीहियों में जो मसीही कहलाते हैं, अगर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं दिखता या मसीह के द्वारा अनुभवी जीवन नहीं है, तो वो सही मसीही नहीं है, नामधारी मसीह हैं। बोल सकते हैं मसीह करके, क्रिश्चियन करके, लेकिन हमें अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन सच्चाई है, ऐसे लोग विनाश की ओर, नरक की ओर जाएंगे। इसलिए बुनियादी शिक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं कि हम ग्रहण करें सच्चाइयों को, और सच्चाइयों को प्राप्त करें, उसके पीछे ही हम चले। क्रिश्चियन होने से स्वर्ग में नहीं जाएगा, मसीही कहलाने से स्वर्ग में नहीं जाएगा, चर्च में जाने से, पूरे एक्टिविटीज में भाग लेने से भी स्वर्ग नहीं जाएगा, उद्धार नहीं होगा। दशमांश दे। उसी प्रकार जितने जो कार्य हम करते हैं, कलीसिया के संबंधित सोशल वर्क और सामाजिक सेवा भी करें, ये सब करना है, जरूर करना है, पक्का हमें करना है। लेकिन सही मसीही होना है। बुनियादी 7 बुनियादी शिक्षाओं पर पहला शिक्षा रिपेंडेंस या मन फिराओ। मन फिराना होगा। सबसे पहले हृदय परिवर्तन होना है। तो ये जो पहला बुनियादी शिक्षा आजकल लोगों को धोखा देने वाला हर एक गलत उपदेशों का खंडन करता है कि कलीसिया में आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा हो जाएंगे, वैसा हो जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी जो गॉस्पेल है, इन तमाम उपदेशों का खंडन करता है। पहला बुनियादी शिक्षाओं का, 7 बुनियादी शिक्षाओं का पहला उपदेश मन फिराओ। सबसे पहले ये सब नहीं है, मन फिराना होगा, हृदय परिवर्तन होना जरूरी है, चेंज आना जरूरी है। इस या नया मन, इसका एक प्रोफेसी, इसका एक भविष्यवाणी हमारे परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा पहले से भविष्यवाणी करके लिखा है कि ऐसा एक दिन आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है, कि समय आने वाला है, लोग मन परिवर्तन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में जाना ये सब फिर आता है। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 26वां पद में लिखा है, मैं तुम पर निर्मल जल उंडेलूंगा, मेरे आत्मा तुम्हारे भीतर उंडेलूंगा, तुम्हारे पत्थर रूपी हृदय को बदल के मांस रूपी हृदय दूंगा। अर्थात
टूटे हुए दिल। सो वहां पर पहले से भविष्यवाणी है, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के जीवन में होने वाला नया हृदय, नया परिवर्तन। एक व्यक्ति मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुराने सब बीत गए, देखो सब नए हो गए हैं। जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, और कुछ दिनों के बाद ही पवित्र आत्मा महान सामर्थ्य शक्ति जीवन को बहुत ऐसे बदल दिया। अब प्रचार शुरू हो गया, इधर उधर सब जगह जाके प्रचार शुरू हो गया। आज भी मुझे अच्छा याद है कि सबसे पहला संदेश जो पब्लिक में मैंने दिया, उस समय जगह जगह जंक्शन है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाय की दुकान थे। एक बार हम लोग एक चाय की दुकान में चाय पीने गए, हम 2 जन थे। तो चाय की दुकान में देखा कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैंने वहाँ पर खड़े होके सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो आसपास के सभी लोग हम पर इकट्ठे हुए, और वहां पर एक मीटिंग में सबसे उद्धार में आने के बाद मेरा पहला संदेश मैंने दिया, मुझे अभी भी याद है, मरकुस 1:15, मरकुस 1:15। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये वचन था मेरा सबसे पहला जो प्रचार, जो लोगों के बीच में मैंने किया। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, इसलिए क्या करना है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मन फिराव के साथ ही साथ जुड़े हुए शब्द क्या हैं? सुसमाचार, सुसमाचार पर विश्वास करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई लोग मसीह के बिना, मसीहत के बिना, बाइबल के बिना, वचन के बिना, यीशु मसीह के बिना मन फिराते हैं। बहुत से लोग हैं। कुछ लोग पीने वाले लोग, 5 बोतल पीने वाले लोग डिसीजन लेता है, निर्णय लेता, थोड़ा सा मन फिराव आता है, मैं कम कर दूंगा, 2 बोतल आज से पीऊंगा। ऐसे से बहुत सारे मन फिरा, तत्काल मन फिराने वाले बहुत से लोग, झगड़ा करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारपीट करने वाला, गुप्त पाप करने वाले, कभी कभी तत्काल मन फिराव, आज से मैं ऐसे नहीं करूंगा या थोड़ा कम कर दूंगा, ये सब मन फिराव नहीं है। फिर से वो लोग पहले से बढ़कर पाप की गहराई में चले जाता है। कारण क्या है? अगर तत्कालीन मन फिराव, रिपेंडेंस उनके जीवन में अगर आ गया, तो भी उनको आगे उसी जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, मदद करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, पाप से छुड़ाने वाला, पाप की सामर्थ्य से, पाप की उपस्थिति से बचाने वाला, हाथ पकड़ के चलाने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो फिर से और पाप की गहराई में चले जाते, क्योंकि उनको भरोसा रखने में कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए मरकुस 1:15 कितना महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका, इसलिए मन फिराओ, ऐसा करके समाप्त नहीं हो उस वचन, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु का वचन है वो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार सचमुच में एक सच्चाई तो है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक व्यक्ति है। गॉस्पल इज अ पर्सन। इसलिए तीमुथियुस की पत्र में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान, इसका स्मरण करना ही मेरा सुसमाचार। तो सुसमाचार का मतलब यीशु का जन्म क्यों हुआ, क्यों आया, यीशु की मृत्यु क्यों ऐसे हुआ, यीशु का पुनरुत्थान, इसके बारे में बताना, यह है मेरा सुसमाचार करके पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने कहा। इसका मतलब वो एक व्यक्ति है। तो यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, मन फिरावो तुम और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार एक व्यक्ति है, अर्थात मन फिराने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु पर भरोसा रख के आगे बढ़ना होगा। यह है मन फिराव। बाकी
कोई भी चीज को मन फिराव बोल नहीं सकता, रिपेंडेंस बोल ही नहीं सकता। मन फिराने के बाद, जीवन में परिवर्तन आने के बाद यीशु की ओर फिरना है और यीशु पर भरोसा रखकर आगे की वो जीवन है उसको बिताना है, तभी उनका जीवन अर्थपूर्ण होगा। जल्दी से जल्दी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मन फिराओ। हर प्रकार की पुराने पापों से फिरना, जगह बदल जाए, चिंताएं बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, नया हृदय। एक व्यक्ति मसीह में है, वो नई सृष्टि है। मन फिराव के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बाइबल के अंदर ही हमें बोल सकते हैं, लेकिन सही मन फिराव के लिए एक एग्जाम्पल सिर्फ मैं बताना चाहता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं उड़ाऊ पुत्र का कहानी, कहानी नहीं है, यीशु मसीह की ओर एक अद्भुत दृष्टांत। उसी उड़ाऊ पुत्र के मन फिराव में 4 स्टेप्स हम देखते हैं। नंबर 1, सेल्फ रियलाइजेशन, वो अपने आप में माया। मन फिराव का पहला स्टेप होश में माना, अपने आप में माना। उन्होंने क्या कहा, ओ मेरे पिताजी के घर में कितने मजदूर लोग खाना खा के बचाता है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को उन्होंने समझ लिया कि मैं अभी कौन हूं, कैसा हूं, कहां हूं। होश में आना, यह मन फिराव का पहला स्टेप है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं। ये वचन सुनने वाले जितने भी लोग अगर इस प्रकार के अनुभव नहीं है, सुनते सुनते देखो मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसकी ओर जा रहा हूं। होश में माना, सेल्फ रियलाइजेशन। नंबर 2, डिसीजन। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, अपने आप को समझने के बाद या होश में माने के बाद, फिर हम देखते कि वो निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि मैं वापस जाऊंगा और मैं पिताजी से कहूंगा कि मैं इसी की योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। ऐसा निर्णय लिया, डिसीजन लिया, क्योंकि पहला स्टेप ठीक था इसलिए निर्णय लिया। ये मन फिराव का दूसरा स्टेप है, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, फैसला करना। मैं यहां से उठूंगा, वापस जाऊंगा, निर्णय लेना, परमेश्वर को छोड़कर। अगर देखा जाए हमारे निर्णय में, फैसला करने में बहुत पावर है। वचन सुनने वालों, आपका निर्णय, आपका डिसीजन पर बहुत पावर है। आप अगर एक निर्णय ले लिया, परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के कोई भी व्यक्ति को, कोई भी ताकत को उसमें से पीछे हटा नहीं सकता। आत्मिक जीवन में भी वो है। आज मैं इतना चैप्टर बाइबल से पढ़ूंगी, निर्णय लिया, किसको उसको रोक सकता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए मैं वेट करूंगा, बाढ़ जोते रहूंगा, किसको उसमें से रोक सकता है। परमेश्वर का एक प्यास और भूख अगर मन में उत्पन्न हो जाता तो कौन उसको रोक सकता है। आत्मा को बचाने के कार्य में मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, निर्णय लिया, कौन रोक सकता है। पवित्र जीवन बिताऊंगा, निर्णय लिया, उन तमाम पापों से मैं अलग हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगी, कौन रोक सकता है। हमारे निर्णय, हमारे डिसीजन पर बहुत पावर है। इसलिए वचन सुनते समय ही जिन लोगों को जो निर्णय लेना है, जिन लोगों को डिसीजन लेना है कि एक जयवंत जीवन बिताए, निर्णय ले। दानियेल निर्णय लिया कि इन तमाम अशुद्ध वस्तुओं से मैं अपने आप को अशुद्ध या अपवित्र नहीं करूंगा। परमेश्वर उन पर प्रसन्न हुआ, उनके ऊपर जो लोग थे उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य किया। ऐसे कई व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद डिसीजन लिया। तीसरा, रिटर्न, वापस आया। कई लोग निर्णय जरूर लेता है, फैसला करता है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पेंटिकोस लोग या मसीही लोगों को कॉमनली ले ले, दिसंबर 31 तारीख
एक मीटिंग होता है, बहुत से डिसीजन लेता है, रोते हुए, आंसू बगाते हुए, अपने पराजय को, अपने हार को अंगीकार करते हुए, मैं अगले साल से ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी भूल जाते हैं। डिसीजन बहुत लेता है लेकिन पूरा नहीं करता, बहुत बड़ा पाप है। ये वचन सुनते समय पिछले दिनों में, पिछले महीनों में या पिछले 31 तारीख को यीशु के नाम में परमेश्वर लोम के बीच में या खुद जितने भी निर्णय लिए गए हैं, अब पूरा नहीं किया, आज वापस आना होगा, लौट कर आना होगा। 7 कलीसियाओं के बारे में हम विचार कर रहे थे। तो फिर कलीसिया के लिए क्या लिखा, जगह पर तू गिरा है, मन फिराओ और लौट कराओ। यीशु चाहते लौट करा जाए, वहां पर आशीष। तो उड़ा पुत्र के तीसरे स्टेप हम देखते हैं कि रिटर्न, वापस आया। और लास्ट या 14 स्टेप कन्फेशन, उन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया, अपने पिताजी के घर में वापस आया और अंगीकार किया, पिताजी मैं तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूं, मैं इसी के योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। अंगीकार किया और सही मन फिराव का तस्वीर हम देखते हैं कि पिताजी उनको ग्रहण किया। उसके बाद आशीषों के ऊपर आशीष हम देखते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो मन फिराव मसीहत का, मसीह जीवन का पहला स्टेप मन फिराव है। इसके बिना दूसरा कोई स्टेप है ही नहीं है। अगर है तो भी वो सही जीवन नहीं होगा। जिनके जीवन में मन फिराव का अनुभव नहीं हुआ है, पापों को छोड़कर यीशु की ओर, सुसमाचार की ओर नहीं फिरा है, पापों को छोड़कर मन फिराने के बाद, पश्चाताप के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करके उन पर भरोसा नहीं रखा है, तो सही मन फिराव का जीवन नहीं हुआ। तो पहला स्टेप मन फिराव, हृदय परिवर्तन, ये पहला स्टेप। मैं जल्दी से जल्दी दूसरे स्टेप की ओर जाना चाहता हूं। ये मन फिराव जो पहला स्टेप है, इसमें उद्धार आएगा, धार्मिकता आएगा, और उसमें उद्धार का 3 काल, भूतकाल का उद्धार कि हम उद्धार पा चुके हैं, वर्तमान काल का उद्धार हम उद्धार पाए जा रहे हैं, और भविष्य काल का उद्धार हम उद्धार पाएंगे। उद्धार पा चुके हैं, आत्मा का उद्धार हम पा रहे हैं, प्राण का उद्धार, और उद्धार हम पाएंगे शरीर का उद्धार। उसी के साथ हमारा उद्धार पूरा हो जाता है। सो मन फिराव के अंदर ये सारे विषयों को हमें सम्मिलित कर सकते हैं। मन फिराव के द्वारा उद्धार पाता, वो धर्मी ठहराया जाता है। धर्मी नहीं था, धर्मी बन जाता है यीशु के द्वारा। उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ता, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाता है, उद्धार का वस्त्र पहनाया जाता है, सारे आशीषें उनके जीवन में आना शुरू हो जाता है। ये है मन फिराव, रिपेंटेंस। मन फिराए हुए व्यक्ति के अंदर ये सारे आशीषें आएंगे, लेकिन मन फिराव ही पहला बुनियादी शिक्षा है। इसलिए पतरस पेंटिकोस्त के दिन छिदे हुए पछताव करने वाले लोगों से कहा, पहला स्टेप तो मन फिराओ, पापों को छोड़ और यीशु मसीह पर विश्वास कर, उद्धार करता मानो, यीशु मसीह पर भरोसा रखो। कई मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा गलती, हम देखते कि मन फिराया, उद्धार पाया, लेकिन फिर पराजय इसलिए कि फिर आगे की विजयी जीवन के लिए, जयवंत जीवन के लिए यीशु पर भरोसा नहीं रखते। विश्वास तो जरूर करता है, यीशु ऐसा है वैसा है, यीशु शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, चंगाई देने वाला, ऐसा वैसा, लेकिन भरोसा नहीं रखता। विश्वास और भरोसा रखने में बहुत फर्क है। विश्वास कर ले, उसके बाद भरोसा रखकर उनके हाथ पकड़ के, या वो हमारे हाथ पकड़ के चलाना है। हर समस्या में यीशु का सानिध्य और उनका उपस्थिति हमारे साथ होना है। हर पल हर निमिष उन पर भरोसा रखना, हे यीशु बचाना करके भरोसा रखने का एक जीवन, ऐसे लोगों को जयवंत जीवन मिलेगा। ऐसा नहीं कि मन फिरा, यीशु को ग्रहण किया, फिर सब कुछ हो गया करके अपने मन मर्जी में
अगर चलता सही मसीह जीवन नहीं होगा, हारते ही रहेगा। हर धर्म में जो स्थापना जो किया है, उन स्थापकों के बिना हर धर्म बने रहता है। लेकिन हमारे मसीहत में विशेषता यह है कि यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर वो मसीह के बिना एक निमिष भी, एक सेकंड भी इस पृथ्वी पर हमें रह नहीं सकता। यह है हमारी विशेषता। मन फिरा के यीशु को ग्रहण करने के बाद जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे हैं। हर पल हर निमिष यीशु की मदद और सहायता हमें चाहिए। यह है सही मन फिराओ और सही मसीह जीवन। नंबर 2, पतरस बोला मन फिराओ। दूसरी बात उन्होंने कहा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये वाटर बपतिस्मा है, डूब की बपतिस्मा। हमारे प्रभु यीशु मसीह अंतिम आज्ञा में ये कहा था, मत्ती 28 का 18-19, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सबको चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो बातें मैं तुम्हें उपदेश दिया उसको सिखाओ। देखो जगत के अंदर सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। अंतिम आज्ञा उसमें बपतिस्मा है। लेकिन बपतिस्मा लेने वाले व्यक्तियों को क्या जानकारी होना चाहिए? कम से कम देने वाले व्यक्तियों को क्या सिखाना चाहिए जिनको जो बपतिस्मा देता है? देखो यीशु मसीह जानबूझ के ये कहा था, यीशु मसीह जानबूझ के ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा देने के लिए कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को कम से कम ये जानकारी होना चाहिए कि पिता ये कौन है, कैसे परमेश्वर हमारा पिता बना यीशु के द्वारा। फिर पुत्र यीशु मसीह कौन है, क्या कर रहा, पवित्र आत्मा क्या कार्य है, थोड़ा सा जानकारी देना, उसके बाद ही उनको बपतिस्मा देना है। ये नहीं कि मैं मसीह को ग्रहण किया पकड़ के डुबाए, गलत है। जानकारी देने वाले व्यक्ति को देना चाहिए, लेने वाले व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। सो बपतिस्मा, हम देखते हैं बपतिस्मा के बारे में बहुत सारी चीजें बाइबल में, गॉस्पेल में हम देख सकते हैं। बपतिस्मा किसको दिया जाए? जो मन फिराए हुए हैं, उद्धार का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, मसीह को व्यक्ति को उद्धार करता ग्रहण कर चुके हैं, जीवन में परिवर्तन, हृदय परिवर्तन आ चुके हैं, उन्हीं लोगों को ही बपतिस्मा देना है। पूरे बाइबल में हम यही देखते हैं। प्रेरित पौलुस 3 दिन के अंदर बपतिस्मा लिया, लेकिन सबसे पहले मन फिराओ और यीशु को व्यक्ति को उद्धार करता स्वीकार किया, उसके बाद बपतिस्मा लिया। यह हम पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे डिटेल्स में हमें देखने का है, लेकिन सिर्फ एक चीज बता के मैं आगे बढ़ूंगा। ये विशेषकर यहूदी लोगों के लिए बता रहा था पतरस। यहूदी लोग क्या किया? यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। बहुत बड़ा गंभीर पाप किए वो लोग। उन्होंने, जो पिलातुस ने उनको बचाना चाहा, इसमें कोई गलती में नहीं देख रहा, कोई दोष में नहीं देख रहा हूं, लेकिन लोग बोला नहीं नहीं, चिल्लाने लगा नहीं इनको सूली पर चढ़ा दो। तो ये इन्होंने कहा कोई दोष में नहीं प्राप्त कर रहा, तो बोला कि उनका लहू हम पर हमारे बच्चों पर आने दीजिए। बहुत बड़ा गंभीर पाप के अधीन में थे लोग। इसलिए पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, उसका मतलब ये नहीं था कि उद्धार के लिए बपतिस्मा लो, क्योंकि बाइबल में कहीं भी हम नहीं देखते हैं उद्धार के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना, मन फिराना, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह का महान बलिदान हुआ, वहां बहाए हुए यीशु के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा उद्धार पाना है। ऐसे उद्धार पाए हुए लोगों को ही बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पापों की क्षमा के लिए शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि पतरस इस बात को उनको समझा रहे कि तुम लोग यीशु को सूली पर चढ़ाते हुए बहुत बड़ा गंभीर पाप किया है। सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण करो, पापों से क्षमा पावो, और जो बपतिस्मा रूपी जो कर्म है उसके द्वारा हर प्रकार की इस कर्म से, इस पाप से तुम स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। यही मतलब से पतरस उनके लिए ये बताया।
लेकिन आगे चलकर हम कहीं भी ये नहीं देखते हैं कि उद्धार के लिए बपतिस्मा लेना है, बल्कि उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के लिए ही बपतिस्मा है। बाइबल के अनुसार क्रूस क्रूस में देखो, वो चोर डाकू बपतिस्मा के बिना उन्होंने पैराडाइज स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, पहले यीशु की निंदा कर रहा था दूसरे डाकू के साथ, लेकिन अचानक उनके अंदर प्रकाशन आई कि यीशु मसीह कौन है। तब उन्होंने एक छोटा सा प्रार्थना किया कि हे यीशु, जब तू तेरे राज्य में आए मेरा सुधि लेना। जिन्होंने यीशु मसीह से बातचीत किया, वो प्रार्थना किया, उनसे यीशु मसीह बातचीत किया। दूसरे डाकू अनंत काल के नाश में विनाश की ओर चले गया, क्योंकि वो सिर्फ निंदा कर रहा था, यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ निंदा कर रहा था अगेंस्ट में। इसलिए यीशु मसीह उनसे भी बातचीत नहीं किया। लेकिन क्रूस पर भी वो दर्द में ही, पीड़ा में ही, शारीरिक दर्द में ही वो डाकू यीशु मसीह से बात किया, प्रार्थना किया, हे यीशु। यीशु का मतलब है पापों से बचाने वाला। जब तू तेरे राज्य में आए, तेरे लेकर राज्य है, तू अभी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मरेगा, लेकिन तू जी उठेगा, वापस आएगा, तेरे लेकर राज्य है, राज्य स्थापित करने के लिए तो आने वाला है, मेरा भी सुधि लेना। एक देश ने कहा, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। तो बपतिस्मा के बिना वो पैराडाइज से स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। इसका मतलब पहली बात, बपतिस्मा नहीं है कि एक व्यक्ति को उद्धार देता है, ये स्वर्ग में ले जाता है। फिर मन विराव, यीशु को ग्रहण करना। एफेसियों के पत्र 2 अध्याय 8वां पद के अनुसार, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, कर्म से नहीं, बपतिस्मा के द्वारा नहीं। यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करते हुए, मन फिराते हुए, पापों को छोड़ते हुए, यीशु पर भरोसा रखते हुए इस महान उद्धार को प्राप्त करते हैं। ऐसे उद्धार पाए हुए, मन फिराए हुए लोगों के लिए अगला आज्ञा है बपतिस्मा यीशु का। इसलिए यीशु मसीह ने मरकुस 16 का 15-16 में कहा, हर सृष्टि से सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा करके यीशु मसीह ने कहा। उद्धार विश्वास के द्वारा, यीशु के क्रूस पर, बलिदान पर जो कुछ उन्होंने किया उस पर ग्रहण करके, विश्वास करके उद्धार पाना है, मन फिराना है। ऐसे उद्धार पाए हुए लोगों के लिए यीशु का आज्ञा है, इनको बपतिस्मा दो। तो हम देखते हैं कि क्रूस में जो डाकू बपतिस्मा के बिना स्वर्ग में प्रवेश किए, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं तो फिर बपतिस्मा लेने का क्या जरूरत है। अगर जरूरत ना होती तो बाइबल में बपतिस्मा के बारे में इतने सारे वचनों को, सच्चाइयों को नहीं लिखता। बपतिस्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का आज्ञा है। मैं लेना है नहीं लेना है, ये सवाल का जरूरत भी नहीं उठता, क्योंकि यीशु का आज्ञा है। उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लेना। उस डाकू को बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं मिला, क्रूस पर से उतर कर नहीं आया, उनको शारीरिक छुटकारा नहीं मिला, आत्मिक छुटकारा, आत्मिक उद्धार, आत्मिक आजादी मिला। और एक मिनट भी मिलता, यीशु का अगले आज्ञा की ओर भागता, दौड़कर चले जाता, ओबे करने के लिए, मानने के लिए। लेकिन हम लोगों को उद्धार पाने के बाद, यीशु ग्रहण करने के बाद कितना टाइम मिला? क्वेश्चन करते रहने के लिए नहीं, वाद विवाद करने के लिए नहीं, बहस करते रहने के लिए नहीं। वो उनका आज्ञा है यीशु का, ओबीडिएंट रहे, आज्ञाकारी बने। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मुझसे प्रेम करता तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। बहुत सारी चीजें बपतिस्मा के संबंधित, लेकिन एक चीज बता के उस विषय को भी मैं छोड़ना चाहता हूं। सचमुच में बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा कौन लेना है? बपतिस्मा क्यों लेना है? बपतिस्मा कब लेना है? बपतिस्मा कैसे लेना है? बपतिस्मा का अर्थ
क्या है, बपतिस्मा लेने से क्या क्या ब्लेसिंग्स और आशीष मिलेंगे, ये सब बाइबल के अनुसार हमें देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बपतिस्मा के संबंधित बपतिस्मा का अर्थ 3 शब्दों को बताते हुए उस विषय को छोड़ूंगा। प्रेरित पौलुस बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति था, डूब की बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति था। उन्होंने रोमियो के लिए पत्र लिखते समय रोमियो 6वां अध्याय में 3 से लेकर 5वां पद तक अगर देखा जाए बपतिस्मा का सही मीनिंग, सही अर्थ लिखा 3 शब्दों के द्वारा। वो मैं ऐसे ले सकता हूं या ले सकता है कि यीशु मसीह के साथ मारे जाना, टू बी डाइड विथ क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ गाड़े जाना, टू बी बरीड विथ क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ जी उठना, टू बी रेज्ड विथ क्राइस्ट। यह है बपतिस्मा। यह नहीं कि कोई भी नदी में या कोई तालाब में जाके डूब जाए या डुबाए, ऐसा नहीं है। वो कर्म नहीं है वहां महत्वपूर्ण चीज, उसके अंदर रखे हुए आत्मिक सच्चाई। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति पूरे दुनिया को बताने जा रहे हैं कि मैं आज से यीशु मसीह का चेला हूं, यीशु के पीछे पीछे चलना चाहता हूं, जीवन के अंतिम समय तक मैं यीशु का चेला रहूंगा बनकर, उनके पद चिन्हों पर चलूंगा, यीशु के पीछे पीछे चलूंगा, न लौटूंगा। आगे क्रूस, पीछे संसार, लेकिन आगे विश्वास की कर्तव्य सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहूंगा। ये बपतिस्मा में पूरे पब्लिक को, लोगों को बताने वाला संदेश। और आज से मैं पाप के संबंधित मरने जा रहा हूं। ये बपतिस्मा ये नहीं कि कोई नदी में तालाब में जाके डूब जाए। क्या बताने जा रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहा है, क्या अंगीकार कर रहा है बपतिस्मा में? मैं आज से पाप के संबंधित मरने जा रहा। इसलिए पौलुस कहता पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय 31वें पद में, मैं रोज मरता हूं। क्या के लिए? पाप के लिए। 3 प्रमुख परीक्षाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविया की घमंड, इन तीनों पाप के लिए, उन पापों के संबंधित मैं प्रतिदिन रोज मरता हूं। ये छोटी बात नहीं है। और पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में ये प्रमाणित किया, जहां पर इस प्रकार की मृत्यु है वहां पर जीवन है, जहां पर इस प्रकार की मृत्यु है वहां पर पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। आज जहां पर इस प्रकार की मृत्यु नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ के प्रकटीकरण वहां पर नहीं होंगे, सिर्फ नाटक होंगे। ऐसे देखा जाए आजकल के पासवानों पर, विश्वासियों पर, मसीही लोगों पर देखा जाए कई प्रकार की नाटक भी दिखाई देता है, कई प्रकार के सर्कस भी दिखाई देता है। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए बहुत कुछ होते हैं, करते हैं। चलो इसकी ओर हमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना बपतिस्मा के संबंध देखा जाए, जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर चुके हैं, और जितने लोग चाहता है कि इस आज्ञा का पालन करे, याद रखना बपतिस्मा के लिए जो निर्णय लेता और ले चुके हैं, पाप के संबंधित मर चुके हैं। और लेने वालों के लिए मैं पाप के संबंधित मरने जा रहा हूं। मरना, मृत्यु, गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए, गुप्त पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, आंखों की अभिलाषाओं के लिए, मारपीट के लिए, झूठ बोलने के लिए, जितना ऐसा पाप है उसके लिए मैं मरने जा रहा हूं। मरने जा रहा, उसका मतलब एक व्यक्ति, मान लीजिए पियंकर, बहुत पीने वाले के व्यक्ति, बहुत पीने वाले व्यक्ति मर गया। मरने के बाद उनके मुंह पर शराब का बोतल रखो, क्या कोई चलन, क्या कोई मोमन, क्या कोई ऐसे उसके लिए का प्यास दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि मर गया। जितना भी बोतल रखी उनके मुंह पर, कोई चलन या मोमन नहीं होगा।
क्योंकि वो मर गया है। अभी लालसा की बात नहीं है, इच्छा की बात नहीं है, यही मृत्यु मसीहों पर होना चाहिए, यही प्रभु चाहता है। और यही संदेश देते हुए बपतिस्मा लेता है, मैं पाप के संबंधित मरने जा रहा, यीशु के साथ सूली पर चढ़ाए जाने जा रहा हूं। या बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति, उनका पैर, उनका हाथ, उनका आंख, उनका कान, उनका मुंह, उनका आवाज, उनके शरीर के हरेक अंग अपने लिए नहीं है, यीशु के लिए है। ये रोमियो 6 अध्याय में बपतिस्मा के बारे में बताने के बाद संपूर्ण समर्पण का गहराई को प्रेरित पौलुस प्रकट करता है रोमियो 6 अध्याय में। और ये वो प्रमाण करता है, हमसे बताता है कि बपति उद्धार पाके, मन फिरा के उद्धार पाके, धार्मिकता का और उद्धार का वस्त्र पहने हुए लोगों को अब चाहिए संपूर्ण समर्पण। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे आवाज, तुम्हारे पूरा शरीर का एक अंग यीशु के लिए समर्पण करो, उनकी इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल करो। अब अधर्म के लिए, पाप के लिए, पाप की इच्छा के लिए, लालसाओं के लिए समर्पण मत करो जो पहले किया करते थे। संपूर्ण समर्पण। तो यीशु के साथ मारे जाना। दूसरा है यीशु के साथ गाड़े जाना। जो व्यक्ति मर जाता है, जिनका मृत्यु होती है, उनको ही गाड़ देता है, मरे हुए व्यक्ति को ही गाड़ देना चाहिए। जिनका मन फिराव नहीं हुआ है, जिनका सही सही उद्धार नहीं हुआ है, जिनका सही सही पछतावा नहीं हुआ, उनको कभी भी बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। वो उठ कर आएगा। इसलिए कलीसिया में आजकल बहुत बड़ा सिर दर्द होता है। मरे हुए कई लोग उठ के आए हैं, चलो उसका आत्मिक अर्थ तो बहुत गहरा है। मरे हुए व्यक्ति को ही गाड़ देना चाहिए। या जो पापों को एक्सेप्ट किया, पछताव में जो पापों को अंगीकार किया, उन तमाम पुराने पापों को पानी में डुबा देता, गाड़ देता है। गाड़ दिए हुए व्यक्ति कभी उठ के नहीं मारता। उस प्रकार का एक समर्पण। तीसरा है यीशु के साथ जी उठना। अगर नई सामर्थ के साथ पानी के ऊपर आने का मतलब बपतिस्मा लेकर ऊपर आना, यीशु के साथ नए एक शक्ति और सामर्थ के साथ मसीह के लेकर नया जीवन बिताए। तो यीशु के साथ मारे जाना, यीशु के साथ गाड़े जाना, यीशु के साथ जी उठना, सचमुच में बपतिस्मा या डूबकी बपतिस्मा का सही अर्थ यह है, हम अपने आप को जांच के परख के देखें कि ये मेरे जीवन में होता कि नहीं होता। मन फिरा और बपतिस्मा। और तीसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रेरित पत्रस 7 बुनियादी शिक्षाएं जो दे रहा था, उसमें तीसरा बुनियादी शिक्षा ये था, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक चीज बताते हुए मैं समाप्त करूंगा यहां पर। जो व्यक्ति मन फिराता है, पापों को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, मसीह जीवन शुरू हो जाता है। वो मन फिराव के साथ ही साथ, उद्धार के साथ ही साथ पवित्र आत्मा से पर्सन के व्यक्ति के रूप में उन पर आ चुका है, वास करता है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम बोलते हैं ना, उसी पर 30 गुना उद्धार का अनुभव पवित्र आत्मा ऑलरेडी उनके अंदर आ चुका है, वास करना शुरू किया है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, निकोदेमुस से यीशु मसीह जो बात कर रहा था, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म होना है। यूहन्ना 3:5 में लिखा है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही उद्धार या पछतावा होता है। उसके साथ पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं जाता, उन पर वास करता। लेकिन यीशु मसीह ये भी कहा, ऐसे व्यक्तियों को एक भरपूरी का जीवन देता है। यीशु ने कहा ना, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। यूहन्ना 7 अध्याय 37-38 में लिखा, जो प्यासा है मेरे पास आने दे, मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। भरपूरी का जीवन। उसी जीवन पेंटिकोस्त के दिन सारे 120 लोग प्राप्त किए, उसमें पतरस भी था। इसलिए पतरस वही अनुभव के बारे में मन फिराए हुए यहूदी लोगों से कह रहा है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषा में प्रभु से बातचीत करना, आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा में आनंद है। पवित्र आत्मा का वास
पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सब पवित्र आत्मा के संबंधित हम देख सकते हैं। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का भरपूरी पिता परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वायदा है। हम संतान होने के नाते जो लोग प्राप्त नहीं किए हैं, प्राप्त करना होगा। एक विशिष्ट व श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। सही आत्मिक आंदोलन तभी एक विश्वास के जीवन में आता है। जो लोग प्राप्त कर चुके हैं वो उस भरपूरी अभी मेरे जीवन में है या नहीं है। अगर नहीं है, वापस आना होगा, फिर से मन फिरा के पापों को, गलतियों को छोड़कर मन फिरा के उसको प्राप्त करना। और एक चीज और उसका 39 में लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाया है। पतरस ने कहा ये तुम्हारे लिए है, यहूदी समुदाय से मन फिराए हुए लोगों के लिए पवित्र आत्मा का दान, तुम्हारे संतानों के लिए। संतान का मतलब संतान में जितने लोग उद्धार पा चुके उनके लिए, और दूर दूर मतलब अन्य जाति, हम लोग उसी में आएगा। अन्य जाति से जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता उनके लिए, और हर एक व्यक्ति के लिए जो उन पर विश्वास करता उनके लिए बहुतायत के जीवन का वायदा है। यीशु की ओर से एक विशेष अनुभव है पवित्र आत्मा का भरपूरी का जीवन। ये सबके लिए परमेश्वर प्रदान करता है। तो हम देखते हैं कि 7 बुनियादी शिक्षाओं पर, ये 3 बुनियादी शिक्षाएं आज हम देखें कि एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर में मदद करे, सहायता करे कि हम फिर से इन चीज़ों को, आध्यात्मिक बातों को देखे, अपने आप को जांचे और भरपूरी के जीवन में प्रवेश करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सबको आशीष दे। पवित्र पिता, यीशु के नाम में हम तेरे पवित्र चरणों पर आते हैं। हम पर दया कर, तरस का इस बड़े उद्धार के अनुभव के लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसका बहुतायत के जीवन के लिए धन्यवाद हो। उस जीवन में आगे बढ़ा, तुझ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने में मदद और सहायता कर। तेरे आगमन के लिए हमें सबको तैयार कर, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हम, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष